आज गुरु पर्व है, लेकिन आज हमारे गुरु जी अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती। अभी जब गुरुजी से मोबाइल पर दर्शन किए, हालत गुरुजी की अच्छी नहीं। यह दुखद है। हम लोग सद्गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि हमारे गुरु स्वस्थ होकर के जल्द से जल्द हम लोगों के बीच आवे। जीवन ज्योति केंद्र में ये हम लोग सभी आज गुरु पर्व पर उपस्थित होकर के 10 मिनट तक सदगुरु को स्मरण करेंगे। आंख बंद करके बोलिए सदगुरु देव की जय। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो सदगुरु कबीर साहब के जयंती के रूप में, आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पर्व के रूप में और कार्तिक पूर्णिमा हमारे गुरुदेव जी का जन्मदिन है, तो परम पूज्य गुरुदेव जी के जन्मदिन के। और चौथा जो हम लोगों का बृहद सत्संग होता है वह होता है माघ शुक्ल पक्ष 9वीं 10वीं 41 जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है वह अनवरत रूप से तब से हम लोग माघ शुक्ल पक्ष 9वीं 10वीं 81 जो कबीर साहब के पुण्य तिथि की है, लेकिन उस पुण्यतिथि के अवसर पर हम जीवन ज्योति केंद्र में मना रहे हैं वार्षिक सत्संग के रूप में, जो अब विशद रूप हो गया कुंभ के रूप में। आज परम पूज्य गुरुदेव जी के अभाव हम लोगों के बीच प्रथम बार है कि 1982 से इस बार परम पूज्य गुरुदेव जी हम लोगों के बीच अस्वस्थ हैं, इसलिए नहीं हैं। लेकिन हम लोग सदगुरु कबीर साहब से कामना करते हैं, प्रार्थना किए हैं कि हमारे गुरुदेव जी बहुत ही जल्दी शीघ्र हम लोगों को स्वस्थ होकर के दर्शन देंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी वेदांता में भर्ती हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी की असीम कृपा से हम लोगों को वह ज्ञान प्राप्त हुआ है, जड़ चेतन का भेद जाने हैं, प्रकृति पुरुष का भेद जाने हैं, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, संसार क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त किया है। और वह जो
हम लोगों को जो गुरुदेव जी दिए हैं, आज भ्रम भ्रांति का संसार पूरे भरा हुआ है। जिस भ्रम में, अंधविश्वास में, पाखंड में सारा संसार भ्रम रहा है, भ्रमित होकर के भटक रहा है, उन भ्रम पाखंडों से हम लोगों को बचाने वाला परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ही है, जिनके सानिध्य प्राप्त करके, जिनके ज्ञान प्राप्त करके यह बिहार की धरती उनके ज्ञान से, उनकी साधना से आज पुष्पित हो रही है, फलित हो रही है और अध्यात्म की ध्वजा को पूरे विश्व में लहरा रही है। तो ये सदगुरु कबीर साहब के बाद अन्य बहुत सारे संत हुए हैं, लेकिन इसे जो वैज्ञानिक युग में, जो परिवर्तित युग में, जहाँ की मॉडर्न युग हमारे समाज को प्रभावित कर रहा था या कर रहा है, हम ऐसे युग में भी भ्रांति में, भ्रम में, आज भी पाखंड में भटक रहे हैं। इन भ्रम से, पाखंड से हम लोगों को निजात दिलाया परम पूज्य गुरुदेव जी। यदि परम पूज्य गुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त नहीं होता तो आज हम लोग भी उसी ईटा पत्थर को पूछते, उसी भ्रम भ्रांति में पड़े रहते। तो आज गुरु पर्व है, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य न हो। गुरु नाम है ज्ञान का, जो हमें ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद किसी चीज को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं आ जाती, वह परम पूज्य गुरुदेव जी से वह आत्मज्ञान हम लोग प्राप्त किए। तो गुरु की महिमा तो अमित है, गुरु की महिमा अमित है। अमित कियो का लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। गुरु की जो महिमा है वो अनंत है। अनंत कियो का, हम लोगों का अनंत उपकार किए। वह उपकार किए जिस उपकार का बदला चुकाया नहीं जाता, जिस उपकार का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। कहा है ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान, ज्ञान के विहीन व्यक्ति पशु तुल्य होता है। आज जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, मानवता वाली ज्ञान, वो परम पूज्य गुरुदेव। तो परम पूज्य गुरुदेव जी भले ही अस्वस्थ हैं, वेदांता में हैं, लेकिन उनका ज्ञान हमारे हृदय को अनवरत आंदोलित करते रहा। आज कर रहे हैं, आगे भी करें। वह अक्षुण ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम मुक्त दशा को प्राप्त करते, हम जिस जीवन में रह करके परम पूज्य गुरुदेव जी ने वह ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से या शरीर में रहते हुए इसी शरीर में मुक्ति को प्राप्त, और वह साधना गुरुदेव जी ने बताए, जो बहुत बड़ी साधना है। कबीर साहब ने जिस बात को संकेत किया था कि जियत न करें विजत में है, जियत न तराए मुए का तरी है, जियते जो न तरे मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी झूठे दे विश्वासा। उस बात को
सदगुरुदेव जी ने साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम लोगों को बताया, और जो साधक वास्तव में गुरुदेव जी के बताए हुए मार्ग के अनुसार इस साधना पथ पर चला है, वह उस इसी जीवन में मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, इसी जीवन में असंगता का अनुभव कर रहे हैं। तो वह ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त है। तो किसको करें? कौन गुरु है? कबीर साहब की एक साथी आई थी, गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। और गोस्वामी जी की भी एक दोहा सामने आया था, जो जमनई सो दे जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये दो संबल हमारे पास था गुरु को खोजने का। इन्हीं दोनों चौपाई के माध्यम से, एक सदगुरु कबीर साहब के, एक गोस्वामी जी के, लेकर के मैं गुरु की खोज में निकला था 76 में। और उस समय मैं सिकलीगढ़ दरारा भी आए थे स्वामी जी के पास दीक्षा लेने के लिए। और जो चीज मैं चाहा वो नहीं मिला, फिर मैं यहां से लौटा और अन्य संत महात्माओं के कुटी को आश्रम में जाते जाते मैं ये कोसी पार करते हुए पैदल जनकपुर तक गया था, बहुत सारे आश्रम में, कबीर पंथ और सारे मत पंथ। तब उसके बाद यही आपके फिर कुमारखंड के बगल में रंगलाल भगत जी के यहाँ जब सत्संग हुआ तो परम पूज्य गुरुदेव जी का दर्शन हुआ, और उनकी गुरुदेव जी की जो वाणी सुनी, उनकी जो साधना पर बातें सुनी, और उनका जो ज्ञान प्राप्त किया, सानिध्य प्राप्त किया, लगा नहीं वास्तव में हमारे योग गुरुदेव जी ने इन्हीं से दीक्षा लेनी चाहिए। तब गुरुदेव जी को निमंत्रित किए अपने घर और बुला करके दीक्षा। तो ये